कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को न जाने कैसे कैसे दिन दिखाए। लॉकडाउन से कई देश की हालत खराब हो गई, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या मेंटली तौर पर। जहां तक भारत की बात है तो यहाँ तो कोरोना ने ऐसा तांडव किया कि न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। चाहे वो मजदूरों का पैदल ही अपने गृह राज्य की तरफ पलायन करने की बात हो या क्वारंटाइन सेंटर में रेप करने की कोशिश करने जैसी खबरें सामने आई हो, इन सब ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसी लॉकडाउन और कोरोना महामारी के दौर में कुछ ऐसे भी घटनाक्रम हुए जिनका जिक्र भर करना ही रोंगटे खड़े कर देता है। ये घटनाएं जुड़ी हैं गर्भवती महिलाओं से, जब इस महामारी के दौर ने उन्हें दर्दनाक दिन दिखाए। आइए इन घटनाओं पर गौर करते हैं। हाल ही की घटना पर नजर डालें तो ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। इस घटना में ममता ने परीक्षा तो दी, लेकिन उस परीक्षा से जूझते जूझते आखिर में उसने दम तोड़ दिया। दिल्ली से सटे नोएडा में बीते 5 जून को गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी निवासी 8 महीने से गर्भवती महिला नीलम कुमारी को लेकर उसके परिजन सुबह से शाम तक दर्जनों अस्पतालों के चक्कर काटते रहे, लेकिन प्रसव पीड़ा से कराहती नीलम और उसके अजन्मे बच्चे को हॉस्पिटल नसीब नहीं हुआ। हद तो तब हो गई जब प्राइवेट और सरकारी दोनों ही अस्पताल महिला को भर्ती करने से मना करते रहे। आखिर में महिला ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। इस घटना को सुनने के बाद आपका मन भले ही गुस्से से भर जाए, लेकिन इंसानियत को शर्मसार करने वाले उन लोगों का मन तब शायद पत्थर हो गया होगा जिन लोगों ने महिला को अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया। खैर, आगे बढ़ते हैं। बीते 16 मई को जो हुआ उसे जानने के बाद आप शायद समझ पाएं कि किस कदर मजबूरी और मां की ममता के बीच के छिड़े मुकाबले में ममता हार गई और मजबूरी जीत गई। झारखंड से छत्तीसगढ़ के लिए पैदल ही निकले प्रवासी मजदूरों के समूह में एक गर्भवती महिला भी थी, जिसने झारखंड ओडिशा के पातालकांड सीमा को पार करने के दौरान बच्चे को सड़क पर ही जन्म दे दिया। दूसरी तरफ उसके समूह के लोग महिला को जल्दी चलने को कहने लगे और सभी डरे हुए थे कि रास्ते में उन्हें रोक न लिया जाए। ऐसे में नवजात को लेकर महिला चलने लगी, लेकिन प्रसव के तुरंत बाद वो चलने में नाकाम रही। ऐसे में मजबूर महिला ने नवजात को भगवान के भरोसे सड़क पर ही छोड़ दिया और आगे बढ़ गई। बाद में बच्चे की खोज खबर तो ली गई, लेकिन ये घटना एक और गर्भवती महिला की लाचारी को दिखाता है। मई में ही महाराष्ट्र के नासिक से मध्य प्रदेश के सतना की ओर मजदूर गर्भवती महिला पैदल ही चल पड़ी थी। उसने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। इसके बाद शर्मसार करने वाली बात तो ये हुई कि प्रसव पीड़ा को झेलने के बाद और पैदल चलने के बाद बच्चे को जन्म देने वाली इस महिला ने सिर्फ 2 घंटे ही आराम किए और फिर से अपनी मंजिल की तरफ अपने पति के साथ निकल पड़ी। महज 2 घंटे के आराम के बाद 150 किलोमीटर की यात्रा के लिए महिला पैदल ही निकल गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते मई में ही लॉकडाउन की वजह से अस्पताल पहुंचने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिलने से डालीगंज में नदवा कॉलेज के करीब वाले झोपड़पट्टी में अपने पति सलमान के साथ रहने वाली गर्भवती नजराना प्रसव पीड़ा से तड़पती रही और फिर सड़क किनारे ही बच्चे को जन्म दे दिया। प्रसव के बाद 2 घंटे तक माता और शिशु सड़क पर पड़े रहे। फिर गोपालगंज स्थित डफरिन अस्पताल में 28 साल की नजराना और उसके नवजात शिशु को भर्ती कराया गया। ये घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि कोरोना और लॉकडाउन ने भले ही लोगों को परेशानी में डाल दिया हो, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए तो जैसे शामत ही आ गई। दर्द से बिलबिलाती इन महिलाओं का हाल मन को अंदर तक कचोट देने वाला है। नए जीवन को इस दुनिया में लाने वाली इन महिलाओं के जीवन का आभार कैसे उतारा जाए, इसका जवाब कौन देगा? क्या दवा, क्या दुआ, इन महिलाओं की जिंदगी का मर्ज कब मिलेगा? इस सवाल का जवाब भी तलाशना एक बड़ी जिम्मेदारी है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।